सीमा हैदर जिसने अपना देश छोड़ा, अपना मज़हब छोड़ा, अब वो इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि अपने घर वालों को भी नहीं पहचान रही। अपने घर वालों को भी नहीं पहचान रही, कह रही है मेरे माँ बाप ही नहीं, मेरी बहन ही नहीं। जी हाँ, गुलाम हैदर जो कि चंद दिन पहले पाकिस्तान पहुंचे इसलिए कि वो अपना केस रेडी करें पाकिस्तान में आकर। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि वो उनकी हेल्प करें, वो अपने 4 बच्चों को वापस लेना चाहते हैं। गुलाम हैदर ने अपनी साली रीमा, सीमा की जो बहन है रीमा, उसको कॉल की, लाइव कॉल की और कॉल करके कहा कि सीमा जो है वो आपको पहचानने से इनकार कर रही है। सीमा जो आपको है पहचानने से इनकार कर रही है, वो कह रही है कि रीमा मेरी बहन ही नहीं है। तो रीमा ने कहा यार इस तरह की मैंने कभी कोई औरत देखी ही नहीं जिसने अपना मज़हब छोड़ा, अपना खामन छोड़ा, यहाँ तक कि अपना मुल्क छोड़ दिया। ठीक है, आपको अपने खामन से कोई मसला था, आप उसको छोड़ देते। आपने अपना मज़हब, अपना मुल्क, हर चीज़ छोड़ दी और फिर उन 4 छोटे छोटे बच्चों को इलीगल तौर पर लेकर आप जो है भारत रवाना होगी। खुदा ना खास्ता बॉर्डर के ऊपर बच्चों के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? किसी ने किसी की परवाह ना की। तो इस वक्त जो है सीमा के घर वाले यानी कि रीमा और उसकी फैमिली मुकम्मल तौर पर गुलाम हैदर के साथ सपोर्ट में आ चुके। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी हम हेल्प करेंगे और सीमा को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करेंगे। सीमा ने अगर हम ये कह दिया कि मैं इनको नहीं जानती तो फिर हमारे लिए भी सीमा कुछ नहीं है। अब हमारी भी ये जिद है कि बच्चे चारों के चारों बच्चे पाकिस्तान में आएंगे। हैदर जो है वो केस लड़े ना लड़े, अब सीमा के घर वाले केस लड़ेंगे, सीमा के माँ बाप केस लड़ेंगे, सीमा की बहन केस लड़ेगी कि वो 4 बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के, और वो चारों के चारों बच्चे वापस पाकिस्तान में अपने बाप के पास आने चाहिए। क्योंकि सीमा ने जो है अब हर हद क्रॉस कर दिया और इस हर हद क्रॉस करने की अब सज़ा सीमा को मिलने वाली। उसका एपी सिंह जो है उसको साथ बैठता है, हाथों में हाथ डालकर बैठता है और कहता है कि गुलाम हैदर की परवरिश ठीक नहीं। मुझे ये बताओ कि किसी औरत के साथ बैठना, उसके साथ वीडियोस बनाना और उसके हाथों में हाथ डलवाना, उससे हार परवाना, क्या ये तुम्हारी परवरिश है? ये कहना था गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर ने कहा गुलाम हैदर की परवरिश ठीक है, एपी सिंह की परवरिश ठीक नहीं है। एपी सिंह तुम अपना डीएनए टेस्ट करवाओ कि तुम्हारे कितने बाप हैं और अपना डीएनए टेस्ट करवाओ, तुम्हें पता चले कि तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं। गुलाम हैदर की परवरिश ठीक है, जो कि अपने बच्चों के लिए बाहर देश जाकर कमा रहा था। तुम्हारी तरह किसी के बच्चों को नचवा कर पैसे नहीं कमा रहा, डॉलर्स नहीं कमा रहा, वो एड नहीं ले रहा, बल्कि मैं मेहनत वाला लड़का था, मैं बाहर जाकर अपने बच्चों के लिए कमाता रहा। लेकिन मेरी बेगम ने मेरे साथ गद्दारी की, वो मुझे छोड़कर बाहर चली गई और अब मेरे बच्चों को भी नहीं चाहिए। ऊपर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं उसको धमकियां दे रहा हूं कि मैं उसको मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा। उसने कहा कि क्या मैं पागल हूं जो मैं अपने बच्चों को मार दूंगा? कभी भी नहीं मारूंगा, बल्कि मैं अपने बच्चे वापस लेके आऊंगा। ये सारा तुम जो ड्रामा रिचा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं बड़ा केस लड़ने आ रहा हूं, बड़ी अदालत तक जाऊंगा। अब तुम ये ड्रामा बना रहे हो कि जी अगर गुलाम हैदर के पास बच्चे जाएंगे तो इसने धमकियां दी हुई हैं कि ये बच्चों के साथ ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। कुछ भी नहीं करेगा। और जहां तक उम्मीद थी गुलाम हैदर को, हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि कहीं तक गुलाम हैदर थोड़ा सा नरम गोशा रखता है, लेकिन इस कॉल के बाद, इस बयान के बाद, जब उसने अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया तो गुलाम हैदर सीमा के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गया और उसने कहा है कि सीमा को भयानक मौत आए, इस तरह की बद्दुआ दी है उसने सीमा को और कहा है कि सीमा को इतनी भयानक मौत आए कि उसको पता चले जिसने गुलाम हैदर का घर उजाड़ दिया, उसकी इज्जत नहीं रखी, उसके बच्चों को यहाँ से लेकर वहाँ चलेगी, मुस्लिम से हिंदू बना दिया और फिर वहाँ पर जाकर निचवा रही है, जो कि हमारा रहन सहन कभी भी इजाज़त नहीं देता। तो वो वहाँ पर जाकर उसने जुल्म किया, क्योंकि कोई भी कानून, किसी भी कानून, पाकिस्तान का कानून हो, इंडिया का कानून हो, वो कहता है कि 18 साल से पहले किसी भी मज़हब का जो धर्म है वो चेंज नहीं हो सकता। तो सीमा ने जो है जबरन मेरे बच्चों का और एपी सिंह ने जबरन मेरे बच्चों का मज़हब चेंज करवाया और मैं इसको ह्यूमन राइट्स तक केस लेके जाऊंगा, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊंगा। अगर तो मोदी सरकार ने, उसके वज़ीरान और पाकिस्तान की हुकूमत ने मेरी मदद की तो ठीक है, अगर नहीं की तो मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं ह्यूमन राइट्स तक जाऊँगा। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत
इस वक्त उनकी मदद को आ गई है। उनके जो माहिर कानून है वो गुलाम हैदर के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको हर जो सहूलत चाहिए, जो मदद चाहिए, वो आपको मदद देंगे और आपके 4 बच्चे पाकिस्तान में आपको ला कर देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे 4 बच्चे वापस आएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि एपी सिंह जो कि हर वक्त उनके साथ बैठा और कहता है कि मेरी बहन असीमा, मेरी बहन असीमा। तो उन्होंने कहा गुलाम हैदर ने कि एपी सिंह कभी अपनी बहन को क्यों नहीं लेकर वीडियो में आया? किधर है एपी सिंह की बहन? असल वाली बहन किधर है? उसको क्यों नहीं लेकर आया? उसको अगर इतना ही शौक है वो अपनी असल वाली बहन भी लेके आए, पता चल जाए। और दूसरी जानिब सीमा की बहन रीमा, उसने वीडियो पे आने का कहा कि मैं वीडियो पर आकर लोगों के सामने अपील करूंगी, लेकिन गुलाम हैदर ने उसको मना कर दिया कि नहीं, एक तो बेहया होगी ये सीमा, लेकिन मैं तुम्हें बेहया नहीं होने दूंगा, कभी भी ज़माने के सामने नहीं आने दूंगा। रीमा ने कहा कि मैं नकाब पहनकर पर्दा कर कर आ जाती हूँ, लेकिन गुलाम हैदर ने कहा कभी भी नहीं, आप नकाब पहनकर भी वीडियो में नहीं आएंगी। अपने खामन जो है सफ़ीर, उसको लेकर आए। उनके खामन का नाम है सफ़ीर, यानी कि सीमा का बहनोई और रीमा का खामन, उनका नाम है सफ़ीर। अब उन्होंने कहा है कि वो वीडियो में आएंगे और पूरे पोल खोल के रख देंगे कि सीमा ने किस तरह अपने बच्चों को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने सास ससुर को छोड़ा, अपने खामन को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने मज़हब को छोड़ा, और किस तरह वो दोगलापन करके यहाँ पाकिस्तान से वहाँ पर शिफ्ट हो गई सिर्फ पैसों की खातिर, और वहाँ पर जाकर बच्चों को निचवा रही है कि बच्चे नाच नाच कर पैसा कमाए। और जो इस वक्त सचिन, एपी सिंह और सीमा पैसे कमा रहे हैं, वो उनके बच्चों को निचवा के दे रहे हैं। तो गुलाम हैदर का कहना था कि अगर तुम्हारी सोच है कि मैं बच्चे निचवाता रहूँगा तो ये झूठ है। एक वक्त आएगा कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके आऊँगा। वीज़ा हर चीज़ रेडी है गुलाम हैदर की, और जल्द गुलाम हैदर इंडिया आने वाला, और इंडिया में आकर वो केस लड़ने वाला। और इंडिया की अदालत पहले ही कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट के हैदर का जो केस है वो काफ़ी वज़न वाला है, वो भारी है, हो सकता है बल्कि 80 to 90% चांसेस है कि एपी सिंह ये केस हार जाए। और नाजरीन, इस वक्त भारत की और पाकिस्तान की आवाम भी गुलाम हैदर के साथ मुकम्मल सपोर्ट में बाहर निकल आई है। हमें उम्मीद है कि अगर गुलाम हैदर भारत जाते हैं, उनको वहाँ पर पूरी सपोर्ट मिलेगी। वहाँ की जनता जो है वो गुलाम हैदर के हक़ में आएगी, वो गवाहियाँ देगी वहाँ पर जाके कि सीमा गलत तरीके से यहाँ पर आई है। जो अपना मज़हब और देश छोड़ सकती है, वो कभी भी भारत को भी धोखा दे सकती है। ऐसी औरत को फ़ौरन वापस पाकिस्तान भेजा जाए और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त सीमा के घर वाले बहुत गुस्से में, उन्होंने कह दिया कि हमें सीमा अब चाहिए नहीं, हमारी भी सीमा कुछ नहीं रखती। अगर सीमा ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, उनकी एक पुप्पू है जो लंगड़ा कर चलती हैं, वो उनका सीमा से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो जब उनको भी पहचानने से इनकार कर दिया तो उनके घर वालों को भी काफ़ी गुस्सा आया है, और उन्होंने कहा है कि अब सीमा के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सीमा अब कभी भी हमारे पास नहीं, हमारे जो 4 बच्चे हैं हमें वापस कर दें, वो गुलाम हैदर के पास जाएं। पहले तो लोग कहते जी सऊदीया रहता है गुलाम हैदर, तो वो पाकिस्तान नहीं आएगा तो बच्चे किस तरह पालेंगे। तो अब गुलाम हैदर खुद पाकिस्तान आ गया और उसने ये जहन बना लिया कि वो पाकिस्तान में रहकर अपने बच्चों की परवरिश करेगा। और तो और ईरान में घर की जो है ऑफ़र हुई है गुलाम हैदर के। अगर गुलाम हैदर के बच्चे वापस आते हैं तो वहाँ पर एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी हम आपको पूरा घर देंगे ईरान में गिफ्ट के तौर पर। तो यहाँ इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हमारे चैनल में वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक बाप को उसके जो 4 बच्चे हैं वो मिल सके, क्योंकि बाप चाहता है कि उसके बच्चे ना नाचें, कुछ भी ना करें, वो इजी डे परवरिश करे उनकी, उनको पढ़ाए लिखाए बड़ा करें, उनकी शादी करें, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। क्योंकि गुलाम हैदर ये नहीं समझता अच्छा कि उसके बच्चे नाच गाना करें और उससे पैसा कमाएं, जैसा कि सीमा इस वक्त अपने बच्चों को, एपी सिंह सीमा के बच्चों को निचवा कर पैसा कमा रहा है। और उसने कहा कि रोज़ ब रोज़ मेरे बच्चों को वहाँ पर, मेरे बच्चों की इंडिया में जो है सचिन के घर जो है वो परवरिश अच्छी नहीं हो रही। सचिन जो है जितना पैसा आ रहा है वो सारा एपी सिंह लेके जा रहा है। सचिन और सीमा को थोड़ा सा पैसा देता है जिससे मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो रही। मैं अच्छा कमाने वाला था, मैं 80,000 रुपया तब जो था पाकिस्तान भेजता था, मैं अच्छी परवरिश अपने बच्चों की कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चे वापस भेजे जाए ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूँ। नाज़रीन, आपने बताना है कि क्या गुलाम हैदर को उनके 4 बच्चे मिलने चाहिए या नहीं, और क्या गुलाम हैदर सोशल मीडिया पर अपने
जो है आवाज़ बुलंद कर रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए गाजी शान, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी और जो सच न्यूज़ होगी वही न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला